नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपना 16 फरवरी 2026 को भूगोल ज्योग्राफी विषय का पेपर हुआ था। साथियों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जो टीचर्स हैं वो आप सभी की जो कॉपियां जांच रहे हैं उनके पास बोर्ड विशेष प्रकार की आंसर शीट बना करके भेजता है। आज के इस वीडियो में हम उस आंसर शीट को देखेंगे जिसके माध्यम से आप सभी की कॉपियां जांच हो रही हैं, यानी कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि बोर्ड ने कौन से क्वेश्चन का सही उत्तर माना है और कौन से क्वेश्चन का सही उत्तर के आधार पर आपको अंक है वो दिए जा रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता लगेगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। साथ में आप सभी को आपके रिजल्ट से संबंधित, यानी कि पहले ही आप सभी को पता लग जाएगा कि हमारे भूगोल विषय में इतने अंक है वो आएंगे, ठीक है। और लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देख सकते हो आप सभी, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 से भूगोल ज्योग्राफी की जो कॉपी होने वाली है उसको चेक करने के लिए जो आंसर शीट होती है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षकों के लिए मूल्यांकन निर्देश है वो लिखे गए हैं। इनको आप सभी पढ़ना चाहो तो आप सभी पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो अपना पेपर कोड होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद देखिए सामान्य निर्देश है वो यहाँ पर लिखे गए हैं, आप सभी पढ़ सकते हो इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आप सभी का टाइम है वो वेस्ट नहीं करूँगा, आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा प्रश्न संख्या, यानी कि कौन से क्वेश्चन की कौन सी प्रश्न संख्या है। यहाँ पर अपेक्षित उत्तर, यानी कि कौन से क्वेश्चन का सही उत्तर मानना है। खंडवार अंकन, जो अपना खंड स और द होता है वहाँ से ये लिया है, ठीक है। और अंक देख सकते हो आप सभी। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या, यानी कि पेज संख्या यहाँ पर लिखी गई है वो आप सभी देख सकते हो। और पाठ्य पुस्तक यानी कि जो अपनी बुक है उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। तो आप सभी अपने पास अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर के बैठ जाइए अच्छे प्रकार से, और साथ में आपको टिक करते हुए चलना है ताकि आप सभी को पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले खंड ए के अंदर होता है साथियों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग द बैलेंस और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, आधे मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले के अंदर साथियों ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है, निश्चयवाद, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बोलने वाला हूँ, सीधे आपको उत्तर बताने का प्रयास है वो करूँगा, ठीक है। तो पहले के अंदर ब ऑप्शन बिल्कुल सही था और ये आधे मार्क्स का क्वेश्चन है। और पेज नंबर 2 अपनी जो मानव भूगोल पुस्तक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद दूसरे के अंदर ऑप्शन नंबर ब संसाधन भूगोल आपने किया है तो बिल्कुल आपको आधा मार्क्स मिलेगा। और पेज नंबर 5 और मानव भूगोल अपनी पाठ्य पुस्तक से ये लिया गया है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में ए ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 18 नंबर पेज से मानव भूगोल पुस्तक से। इसके बाद देखिए ए ऑप्शन सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश 19 नंबर पेज से, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन स ऑप्शन तथ्य, इसके बाद पेज नंबर 11 से देख सकते हो आप सभी। छठा क्वेश्चन और ए ऑप्शन प्राथमिक और पेज नंबर 21। और यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन द ऑप्शन साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन, पेज नंबर 39। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन और ए ऑप्शन पैकेट स्टेशन पतन, पेज नंबर 76। यहाँ पर देखिए नवा क्वेश्चन ए ऑप्शन मानसून एशिया, 26 नंबर पेज से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप सभी अच्छे प्रकार से देख सकते हो। 10वां क्वेश्चन देखिए ब ऑप्शन बिल्कुल सही है, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टेफल, पेज नंबर 29 से ये क्वेश्चन लिया गया है। पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अपना 11वां द ऑप्शन चतुर्थ क्रियाकलाप और पेज नंबर 45 से ये लिया गया है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जापान चीन भारत में, ठीक है, जनसंख्या वाला था ना अपना, पेज नंबर 57। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन ए ऑप्शन केरल 7 नंबर पेज से और भारत लोक और अर्थव्यवस्था अपनी जो पाठ्य पुस्तक है सेकंड इंडिया वाली वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन ब ऑप्शन 1872 और यहाँ पर पेज नंबर पहले से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था से। इसके बाद देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन विशाल आकृति व आकार प्रशासकीय प्रक्रिया, पेज नंबर 17 से क्वेश्चन लिया गया है। सड़क परिवहन ए ऑप्शन 75 नंबर पेज से। ए ऑप्शन कांडला, ठीक है, 89 नंबर पेज से क्वेश्चन लिया गया है। और 18वां क्वेश्चन यानी कि अंतिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होने वाला है 18वां क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर द ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर करना था और 96 नंबर पेज से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ये 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं तो आपको 9 में से 9 मार्क्स है वो यहाँ पर मिले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन जो दूसरा क्वेश्चन होता है अपना जो फिलिंग द बैलेंस वाला, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले के अंदर आप सभी को करना था
कल्याणप्रक या मानवतावादी। ठीक है, अगर आप सभी ने कल्याणप्रक लिखा है तो भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, अगर आप सभी ने मानवतावादी किया है तो भी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर भी आप सभी को आधे में से आधे मार्क्स है वो देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 4, और ये भी आधे मार्क्स के होते हैं, और मानव भूगोल पाठ्य पुस्तक अपनी होने वाली है। दूसरे में आप सभी को गुणात्मक करना था, ठीक है, जो अपना मानव विकास वाला अध्याय से वहाँ से लिया गया है। पेज नंबर 13 मानव भूगोल पुस्तक, जनसंख्या वृद्धि तीसरे में आपको करना था, 9 नंबर पेज से क्वेश्चन लिया गया है। चौथे में आपको प्रवास करना था, 9 नंबर पेज से लिया गया है। पाँचवें में आप सभी को मिश्रित करना था, 28 नंबर पेज से क्वेश्चन लिया गया है। छठे में आपको सरकार करना था और 41 नंबर पेज से लिया गया है। सातवें में आपको शैक्षिक करना था, ठीक है, 19 नंबर पेज से लिया गया है भारत लोक और अर्थव्यवस्था से। ठीक है, आठवें में आपको नोड करना था और पेज नंबर 15 से। पल्ली करना था आप सभी को 9वें क्वेश्चन में, और यहाँ पर पेज नंबर 16 आप सभी देख सकते हो। बेवानंद आप सभी को करना था, पेज नंबर 91 में आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किए तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है अपना अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि एक पंक्ति या एक शब्द के अंदर आपको उत्तर वो बताना होता है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट टाइप में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप सभी ने थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखा है तो भी आप सभी को कोई भी समस्या नहीं होती। यहाँ पर पूछा है कि मानव विकास के किन्हीं 2 उपागमों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो ये होते हैं साथी उपागम, आय, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकता, क्षमता, इनमें से कोई 2 आपको लिखना था। ठीक है, अगर आपने 2 लिखे हैं ना, यानी कि आय, कल्याण लिखा है, तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो मिलेंगे। अगर आपने 1 लिखा है तो आपको आधा मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और मानव भूगोल पुस्तक से लिया गया है, पेज नंबर 17 से। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों नहीं कहा जाता, यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। अगर आपने 2-3 लाइनों में लिखा है तब भी आपका उत्तर माना जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत पर्सन से रिलेटेड है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, वनस्पति को जलाकर खेत तैयार करके की जाने वाली अस्थायी कृषि, ठीक है, दहन कृषि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना था और पेज नंबर 26 से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे थे। चौथे का देखिए, स्थल भाग में स्थल झीलों के स्तर विभिन्न ऊंचाई की है, पेज नंबर 63 से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको 5वें में करना था प्राकृतिक अभिप्रेरित, और पेज नंबर 5 से भारत लोक और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन लिया गया है। छठा देखिए, यहाँ पर भूमि व जनसंख्या के मध्य अनुपात दर्शाता है, पेज नंबर 3 भारत लोक और अर्थव्यवस्था। लोहा ऐसा आप सभी को लिखना है, पेज नंबर 55। और यहाँ पर देखिए 8वें में दूसरा आप सभी को करना था, पेज नंबर 75 हो जाएगा। और 9वें में देखिए, लोग रोजगार की तलाश से में आकर बसते हैं तथा निर्धनता के कारण गंदी बस्तियों में बस जाते हैं, पेज नंबर 101। और यहाँ पर भारत लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हो। और जहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसा कि 5वां क्वेश्चन 2 घटकों के नाम पूछे थे जनसंख्या वृद्धि के, तो यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा ना अभिप्रेरित या प्राकृतिक, तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और दोनों लिखे तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिले जाएगा। इसके बाद खंड ब है वो देखने को मिलता है, यानी कि सेक्शन बी, और सेक्शन बी में 50 शब्दों में आपको उत्तर वो बताना होता है। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि भूगोल की निश्चयवाद विचारधारा को संक्षिप्त में आपको समझाना था। ठीक है, यानी कि मैन एडिंग यहाँ पर लिख दी है जो आंसर शीट में आदिवासी बोर्ड ने, कि निश्चयवाद व संभववाद के बीच का मार्ग होता है वो क्या होता है, नवनिश्चयवाद होता है। तो यहाँ पर अगर आपने इन शब्दों को ऐड किया है तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 1.5 मार्क्स का है ये। ठीक है, और 4 नंबर पेज से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए 5वें में आपको करना था, विकसित देश इन देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था थोपते हैं, वस्तु डंप करते हैं। तो ये आप सभी को बताना था डंप के बारे में, पेज नंबर 73 मानव भूगोल से क्वेश्चन लिया गया है। छठा क्वेश्चन देखिए, 2 विकसित अर्थव्यवस्था वालों देशों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप सभी को करना था और पेज नंबर 61 से क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए, सुहावना मौसम गर्मियों में शीत जलवायु पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, 1.5 मार्क्स का है, 49 नंबर पेज से। ठीक है, मानव भूगोल पाठ्य पुस्तक। 8वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखकर संसाधनों तक का सीमित उपयोग करना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के अनुसार आपको करना था। ठीक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था। मृदा अपरदन, लवणता, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। 9वां क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण के 3 कारण आप सभी को बताने थे। ठीक है, तो आप सभी ने अगर मृदा अपरदन लिखा है, लवणता, भू क्षारकता, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, इनमें से आपको 3 करने थे। अगर आपने 3 किए तो आपको 1.5 में से 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 101 से लिया गया है। अंतर्राज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्रों तक पहुंच, सेना का आवागम, यहाँ पर पेज नंबर 75 से क्वेश्चन लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 महत्व आपको यहाँ पर लिखने थे। ठीक है, इसके बाद 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, अपशिष्ट पदार्थों के संरचनात्मक उपयोग आपको बताने थे। ठीक है, तो ये आप सभी इनके उत्तर वो देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर अपना खंड स सेक्शन सी देखने को मिलता है, जो कि आपको पता हो तो खंड वाला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था
व्यापारी केंद्र क्या होते हैं, ग्रामीण व नगरीय व्यापारी केंद्रों की विशेषताएं बताइए। तो ये जानकारी आपको बतानी थी। देख सकते हो आप सभी इत्यादि पाठ्य पुस्तक का अनुसार, ठीक है, यानी कि जो अपनी पुस्तक है उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है। यानी कि आपको लिखना था आधे या पूर्ण एक पेज में, ठीक है, अगर आपने ये जानकारी ऐड की है तो, ठीक है। बाकी टीचर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विवेक के अनुसार आपको नंबर है वो दिए जाएंगे। टीचर के ऊपर भी तय करता है कि आपको कितने मार्क्स देते हैं, आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अथवा का उत्तर आप सभी देख सकते हो, ठीक है। बाह्य स्रोतन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे बता दिया कि कंपनियों द्वारा अपने कार्य भुगतान करके बाहर से कराना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपना कार्य बाहर से कराती हैं, ठीक है, उन्हें बाह्य स्रोतन कहते हैं, शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। इसके बाद आगे पूछा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य का निपटान मुख्य बाह्य स्रोतन ही होते हैं, समझाना था। तो आपको पाठ्य पुस्तक के अनुसार समझाना था, ठीक है, तो कर सकते थे आप सभी, कोई दिक्कत नहीं। 3 मार्क्स का था ये। अगर आपने यहाँ पर देखो 1+2 यानी कि अगर आपने आधा किया तो 1, और अगर आपने पूरा किया तो 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीचर अपने विवेक के आधार पर आपको यहाँ पर अंक है वो देगा। पेज नंबर 46 से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो अपनी, और पेज नंबर 37 से लिया गया है और 34 से, भारत लोक और अर्थव्यवस्था से, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप सभी। यहाँ पर पूछा था कि भारत में सौर ऊर्जा व जैव ऊर्जा का वर्णन आप सभी को करना था। यहाँ पर देख सकते हो आप सभी। और अथवा में था भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण पर आपको निबंध लिखना था। तो यहाँ पर ये बताया गया है। पेज नंबर 61, 63, 63, 64, ठीक है। भारत लोक और अर्थव्यवस्था अपनी पुस्तक होने वाली है। यहाँ पर खंड द सेक्शन डी देखने को मिल रहा है। 15वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा था कि कच्चे माल के आधार पर आपको 4 उद्योगों का आपको वर्णन करना था। कृषि, खनिज, रसायन, वन व पशु आधारित में से किन्हीं 4 का पुस्तक का अनुसार वर्णन आपको करना था, ठीक है। अथवा में आप सभी से पूछा था कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी है, इस आधार पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। मानव भूगोल पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, 40 नंबर पेज से, 41-42 से, ठीक है। तो आप सभी ये देख सकते हो। इसके बाद देखिए और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। जल संरक्षण का महत्व पूछा था, प्रबंधन तथा जल संरक्षण संग्रहित करने के लिए उपाय आपको लिखने थे। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी, और यहाँ पर 1+1+2, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अथवा में आप सभी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक देख सकते हो आप सभी। और यहाँ पर इसके बाद आपको मैप का क्वेश्चन देखने को मिला था पाठ्य पुस्तक अनुसार, ठीक है। 4 गुणा 1/2 यानी कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 4 लोकेशन आपको भरनी थी। और वहाँ पर अगर आपने 2 भरी है तो आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, अगर आपने 1 भरी है तो 1/2 मार्क्स, और 4 भरी है तो आपको 2 में से 2 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ ये थी साथियों अपनी आंसर शीट जो बोर्ड ने जारी की है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी, और आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने अंक है वो आप सभी को भूगोल विषय में देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर है वो ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारी कॉपियाँ हैं वो इसी आधार पर चेक है वो हो रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।